हेलो एवरीवन, आई एम जयपाल माली और आप देख रहे हैं फिजिक्स व्यूज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सही है। यूनिवर्स की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं हम, और एक थ्योरी से जो हमने फेमस है, जो हमने सबने पढ़ी भी है, सुनी भी है। ठीक है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, या बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो हमारी यूनिवर्स हम देख रहे हैं आज जिस फॉर्म में है, पहले इतनी बड़ी यूनिवर्स नहीं थी। पहले ये सारी यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट के अंदर थी, और वो सिंगल पॉइंट जो है उसकी साइज न्यूक्लियस से भी छोटी थी। यानी कि इतना सारा मैटर और एनर्जी उस सिंगल पॉइंट के अंदर कंसंट्रेटेड थे। सही है, ये समझ आ रही है आपको बात? ओके। उस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलरिटी। ये देख लें, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये तो दिख रही है आपको, पर इससे भी छोटी साइज, न्यूक्लियस से भी छोटी साइज की थी ये सिंगुलरिटी। सही है, सिंगुलरिटी यानी कि सबसे पहले जो सिंगल पॉइंट थी, ये सारी यूनिवर्स नहीं थी। तो सिंगल पॉइंट की साइज थी स्मॉलर देन न्यूक्लियस, स्मॉलर देन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से भी छोटी साइज थी। उस सिंगुलरिटी के अंदर, यानी कि सिंगल पॉइंट के अंदर, हमारा मैटर और एनर्जी कंसंट्रेटेड थे। मैटर एंड एनर्जी कंसंट्रेटेड, यानी कि सारा का सारा मैटर और सारी की सारी एनर्जी इस पॉइंट के अंदर ही थे। ठीक है, छोटी सी पॉइंट के अंदर। ओके, और इस मैटर को होल्ड करने के लिए फंडामेंटल फोर्सेस थी अंदर, फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको बात? ओके। फिर क्या हुआ वक्त गुजरने के साथ? ओके, पहले तो टाइम था ही नहीं, पहले टाइम नहीं था। नो टाइम बिफोर बिग बैंग, नो टाइम बिफोर बिग बैंग। ठीक, बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था, बिग बैंग से पहले स्पेस भी नहीं थी। नो स्पेस बिफोर बिग बैंग, नो स्पेस बिफोर बिग बैंग। ठीक, ओके। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट थी और कुछ भी नहीं था। इस सिंगल पॉइंट के अंदर मैटर और एनर्जी कंसंट्रेटेड थे, और इस मैटर और एनर्जी को होल्ड कर रही थी फंडामेंटल फोर्सेस। और ये जो मैटर एनर्जी थे वो सबसे छोटी स्टेट में थी। उस छोटी में छोटी स्टेट को हम कहते हैं क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट। सही है। फिर क्या होता है? तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले। ठीक है, करोड़ ईयर्स अगो। सही है। क्या होता है? इस सिंगल पॉइंट के अंदर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। उस बहुत बड़े धमाके को हम कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं हम? बिग बैंग। सही है, ये समझ आ रही है आपको बात? सिंगल पॉइंट होती है एक्सपेंड। सही है, और ये आज तक एक्सपेंड होती जा रही है, जो हम डिस्कस करेंगे फिर अगली वीडियो में, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को। सही है। सो सिंगल पॉइंट एक्सपेंड हुई, इस सिंगल पॉइंट के अंदर था मैटर और एनर्जी दोनों बाहर निकले। ठीक, स्पेस बनी एक्सपेंशन की वजह से। पहले स्पेस नहीं थी, इस सिंगुलरिटी ने खुद को इतना स्ट्रेच कर दिया कि इसमें स्पेस बन गई। ठीक है, और पहले आपको पता है टाइम भी नहीं था। जैसे ही बिग बैंग हुआ टाइम चलना शुरू हो गया। सही है, हम टाइम को बिग बैंग के बाद से मेजर करते हैं। ठीक है, टाइम स्टार्टेड। क्लियर होगी आपको ये बात? ओके। जो मैटर था सिंगुलरिटी के अंदर वो बाहर निकला। बाहर निकलेगा तो सब क्वांटम स्टेट थी, यानी कि सबसे छोटे छोटे में छोटे पार्टिकल। ओके, सबसे छोटे पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनको हम कहते हैं फर्मियोन्स। क्या कहते हैं? फर्मियोन्स। यानी कि सबसे पहले बिग बैंग में जो पार्टिकल निकले मैटर के, वो फर्मियोन्स की स्टेट में या फर्मियोन्स की फॉर्म में निकले। फर्मियोन्स मैटर के पार्टिकल है। ठीक है, फर्मियोन्स किसके पार्टिकल हैं? मैटर के। और कौन से पार्टिकल हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि सबसे छोटे। ठीक, फर्मियोन्स होते हैं दो तरह के। एक को हम कहते हैं लेप्टॉन्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरे को हम कहते हैं क्वार्क्स। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेप्टॉन्स में, लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल होते हैं? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है। सही है, ओके। और ये जो क्वार्क्स हैं, ठीक, ये भी आपके पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसी को। सही है, तो फंडामेंटल फोर्सेस भी थी।
फंडामेंटल फोर्सेस थी लेकिन इनएक्टिव थी, क्योंकि जब आपका बिग बैंग हुआ तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तभी आपकी फंडामेंटल फोर्सेस काम नहीं कर पा रही थी इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं आपको पता है? एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स, सही है। और तीसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम पढ़ कर आए हैं कल कल के लेक्चर में, मैग्नेटिक फोर्स। और चौथी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीक फोर्स है, जिसने सबसे लास्ट में एक्टिव, जो सबसे लास्ट में एक्टिव हुई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। ओके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इनिशियली यूनिवर्स वाज वेरी हॉट, इनिशियली यूनिवर्स वाज वेरी हॉट, वाज टू मच हॉट, ये कह दीजिए आप, बहुत बहुत गर्म। तो क्या था कि उस वक्त ये चारों की चारों फोर्सेस इनएक्टिव थी, काम ही नहीं कर पा रही थी। फिर जैसे ही वक्त गुजरता गया, एक्सपेंशन हो गई यूनिवर्स की, एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, ठीक है। एज यूनिवर्स एक्सपेंडेड, टेम्परेचर स्टार्टेड रिड्यूसिंग, टेम्परेचर इट गेट्स कूल, सही है। तो ठंडी हो गई, या ठंडी हो, एज यूनिवर्स एक्सपेंडेड इट स्टार्टेड कूलिंग, इट यानी कि यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग, यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग, ठंडी होने लगी। तो जैसे यूनिवर्स ठंडी हो रही थी तो हमारी फोर्सेस भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले कौन सी फोर्स एक्टिव हुई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसका आप एसएस ले ले, मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बताता हूँ। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, ये चारों फोर्सेस भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपको पता है, मैंने बताया कि बिग बैंग वाली पॉइंट में से, यानी कि आपकी सिंगुलरिटी वाली पॉइंट में से जो मैटर निकला, वो सबसे पहले कौन सी फॉर्म में निकला था? फर्मियंस के फॉर्म में। फर्मियंस में से लेप्टॉन्स थे पहले, यानी कि लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, ठीक। लेप्टॉन्स भी कम टेम्परेचर में अपीयर होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर लेप्टॉन भी सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो लेप्टॉन्स बाद में अपीयर हुए थे, पहले अपना अपना क्वार्क्स अपीयर हुए थे। क्वार्क्स कौन कौन से होते हैं? अप क्वार्क है, ठीक है। ये बाद में क्वार्क्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक। सो जो क्वार्क्स थे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, टेम्परेचर भी कम हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्या किया कि जो क्वार्क्स थे, क्वार्क्स 6 किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वार्क, ठीक है। तो क्या किया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने? इन क्वार्क्स को आपस में मिलाना शुरू कर दिया, और क्वार्क्स के मिलने की वजह से बन गए आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके कंपोजिट पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हैं आप इसको, पर ये कंपोजिट पार्टिकल्स है, यानी कि बने हुए हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स, ठीक है। किनके बने हुए हैं? ये क्वार्क्स के बने हुए, ठीक है। क्वार्क्स को किसने कंबाइन किया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर और रिड्यूस हुआ, ठीक। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने कंबाइन करके बनाया न्यूक्लियस। क्या बनाया? न्यूक्लियस। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कॉम्बिनेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस पे आपको पता है क्या कौन सी चार्ज होती है प्रोटॉन की वजह से? पॉजिटिव। अब टेम्परेचर और रिड्यूस हो गया, जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपीयर होना शुरू हो गए, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन्स में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है आपको पता है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो हमारी कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक्टिव हो गया, टेम्परेचर कम हो गया यूनिवर्स का, चारों फोर्सेस वन बाय वन अपीयर होती जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया? चार्जेस के, यानी चार्जेस के बीच की फोर्स है, इन दोनों को अट्रैक्ट करवा के एटम बनवा दिया, एटम बना दिया। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, एटम बन गया, यूं कह दीजिए इनिशियल एटम बन गया, सही है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगे और आपके क्या बन गए? एटम्स, ठीक है। एटम्स बनने के बाद क्या बने? मॉलिक्यूल्स, ठीक। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद आपके क्या बने? यूं कह दीजिए जाइंट प्लैनेट्स कह दीजिए, स्टार्स कह दीजिए, प्लैनेट्स, ठीक है। और प्लैनेट्स को स्टार्स, स्टार्स जो हमारे, उनके अराउंड रिवॉल्व करवाने के लिए कौन सी फोर्स एक्टिव होगी? बहुत हजारों साल बाद, यूनिवर्स के बनने के
हजारों या लाखों साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव होती है, क्योंकि ये सबसे सुस्त फोर्स है। ठीक है, तो प्लैनेट्स और स्टार्स बन गए, और प्लैनेट्स स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और क्या बन गए हमारे सोलर सिस्टम्स, क्या बन गए सोलर सिस्टम्स। ठीक है, सोलर सिस्टम्स ने मिल करके हुजूम सोलर सिस्टम्स का, ठीक है, क्या बना दी गैलेक्सीज, सही है, एंड सो ऑन, इतनी बड़ी यूनिवर्स बन गई। ठीक है, आपको इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स समझ आ गई है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे बनी। तो सबसे पहले आपको पता है फर्मियंस, ठीक, फर्मियंस से इतनी बड़ी यूनिवर्स का सफर आपको समझ आ गया। ठीक है, एंड वी हैव ए जाइंट यूनिवर्स टुडे। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात।